डिस्कस करेंगे बिजनेस स्टडीज का 2013 का एसएक्यू। पहला एसएक्यू में स्टेट द वन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का ऑब्जेक्ट क्या है? एक्चुअली दो ऑब्जेक्ट है, एक सोशल एक फिनेंशियल। यदि फिनेंशियल ऑब्जेक्ट होगा, यदि एक ऑब्जेक्ट बोला है, कोई भी लिख सकते हो। फिनेंशियल ऑब्जेक्ट है जे कम से कम खर्चा में एक प्रोडक्ट को बनाना, ये मेन ऑब्जेक्ट है, फिनेंशियल ऑब्जेक्ट है। और सामाजिक उद्देश्य क्या है, सोशल ऑब्जेक्ट क्या है, जे कम से कम खर्चा में व कम से कम दाम में समाज में प्रोडक्ट को बेचना। कोई एक भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इज द स्केलर चेन? स्केलर चेन क्या है? टॉप लेवल से लो लेवल तक जो चेन है उसका बीच का गठबंधन को बोलता है स्केलर चेन। टॉप से लो लेवल में ये स्केलर चेन। नेक्स्ट है वन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मेन प्रिंसिपल है, ये ओनली फॉर ये बिजनेस के रिलेटेड नहीं है, ये हर क्षेत्र के लिए ये एप्लीकेबल है। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज मीडियम रेंज ऑफ प्लानिंग? प्लानिंग एक्चुअली तीन तरह का होता है, एक शॉर्ट पीरियड, एक मीडियम पीरियड, एक लॉन्ग पीरियड। यदि कोई भी प्लानिंग विद इन 1 ईयर्स के लिए होता है, मतलब 1 साल के अंदर के लिए ही कोई प्लानिंग किया है, उसको बोलते हैं शॉर्ट पीरियड प्लानिंग। यदि वो 1 साल से 5 साल के अंदर के लिए होगा तो उसको मीडियम जो दिया है हम लोग का। आज यदि 5 साल से ज्यादा, मतलब 5 से 10 साल या उससे भी ज्यादा, तो उसको लॉन्ग टर्म प्लानिंग बोलते हैं। नेक्स्ट, वन मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग का मेन ऑब्जेक्ट्स है जो रिसोर्स है, जो तुम्हारा पास जो साधन है, उसको कम से कम लगा के ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट को बनाना प्लानिंग का मेन ऑब्जेक्ट है, इंपॉर्टेंस है। व्हाट इज फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन? जो ऑर्गेनाइजेशन काम का बेसिस से बनता है, जो ऑर्गेनाइजेशन काम का बेसिस पे बनता है, उसको बोलते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट डू यू मीन बाय लाइन ऑर्गेनाइजेशन? यदि टॉप लेवल से लो लेवल तक एक ही लाइन में रहेगा, उसका चेन, उसका फ्लो सब यदि एक ही लाइन पे रहेगा, उसको बोलते हैं लाइन ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज द लास्ट स्टेप्स ऑफ कंट्रोलिंग? कंट्रोलिंग का लास्ट स्टेप्स है संशोधन, मतलब कोई भी चीज को गलती यदि हुआ तो उसको सुधारना, ये लास्ट स्टेप्स है। व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? डेली बिजनेस का डेली काम के लिए जो कैपिटल लगता है, जो पूंजी लगता है, उसी को हम लोग बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय जॉबर इन शेयर मार्केट? शेयर मार्केट में जॉबर किसे कहते हैं? बोल रहा जो शेयर मार्केट में जो शेयर बेचता है, वो यदि खुद अपना नाम पे शेयर को बेचेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं जॉबर, जो बेच रहा। ठीक है। नेक्स्ट है वाश सेल। तुम्हारे पास किसी के पास शेयर है, वो कोई शेयर को बेच दिया, ठीक है, और 30 दिन के अंदर में फिर उसी तरह का शेयर को वो ले लिया, उसी शेयर को वो ले लिया, खरीद लिया फिर से, तो इसको हम लोग बोलते हैं वाश सेल। ठीक है। नेक्स्ट, मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग ऑफ मैनेजमेंट का मेन जो ऑब्जेक्ट्स है वो है बिक्री को बढ़ाना, मतलब कैसे सेल किया जाता है, ये मेन ऑब्जेक्ट्स है इसका। डिफरेंस बिटवीन पैकिंग एंड पैकेजिंग। पैकिंग, प्रोडक्ट के ऊपर जो रैपर रहता है उसको बोलते हैं पैकिंग, और पेटी को बोलते हैं पैकेजिंग। ठीक है। तो प्रोडक्ट के ऊपर जो ये रहता है पैकिंग जिसको बोलते हैं, उसका कॉस्ट कस्टमर को बियर करना पड़ता है, जो खरीदता है, क्रेता को वहन करना पड़ता है। और पैकेजिंग जो पेटी का, वो सेलर को बियर करना पड़ता है। यही इसका मेन है। मेंशन द वन बेस ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट का दाम कौन चीज के ऊपर डिपेंड करता है? और उसका बनाने का प्रोडक्शन कॉस्ट के ऊपर, बनाने का खर्चा के ऊपर, या उसका क्वालिटी का ऊपर, किस तरह का है उसका ऊपर।
गिव वन एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का एक एग्जाम्पल बोलो। राशन सिस्टम, हम लोग का जो राशन सिस्टम है। व्हाट डू यू मीन बाय मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड? यदि मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड किसे कहते हैं? बोल रहा जो माल बना रहा वो यदि खुद अपना नाम पे वो माल तो बेचेगा, खुद नाम यूज करेगा। जैसे टाटा जमशेदजी टाटा उसका सरनेम था, वो टाटा का नाम से ही वो प्रोडक्ट को बेचा। बजाज, हम लोग पल्सर बजाज का बेच रहा, तो बजाज एक सरनेम है, उसका ओनर का सरनेम है, उसी से उस प्रोडक्ट को बेच रहा है। इसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड। हाउ मेनी मेंबर्स इन द डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम? डिस्ट्रिक्ट जिला कंज्यूमर फोरम में कितना जन मेंबर रहता है? तीन तो रहेगा, 3 रहना है, जिसमें एक कम से कम लड़की होना चाहिए, फीमेल होना चाहिए। एंड लास्ट, व्हाट इज द ऑर्गेनाइजेशन गिवन? ISI का जो ISI मार्क है ना, उसका परमिशन कौन देता है? उसका परमिशन देता है ब्यूरो इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड।